एक सीकर ने पूछा है, क्या नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश में सिचुएशन और ज्यादा खराब नहीं हो जाएगी? देखिए, कार्ल गुस्ताव यूंग एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये कहा था कि जब हम किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उस रिलेशनशिप में हम जो काइंडनेस दिखाते हैं, जो दया दिखाते हैं रिलेशनशिप को ठीक करने में, एक्चुअली उस दया में हमारी एक शैडो छुपी होती है। शैडो का मतलब एक अनकॉन्शियस एलिमेंट, अनकॉन्शियस एलिमेंट जिसे कि हम फेस नहीं करना चाहते, जिसे हम देखना नहीं चाहते। और वो दया के अंदर जो शैडो छुपी है, वो शैडो क्या है, वो काली छाया क्या है जो दया के अंदर, हमारी दया के अंदर छुपी हुई है, या जिस काली छाया को हम अपनी दया के छद में छुपाए हुए हैं, दया की आड़ में छुपाए हुए हैं, वो क्या है? दया, उस दया के अंदर छुपी हुई शैडो क्या है? वो वो शैडो है फियर ऑफ रिजेक्शन। हमारा हमारा ये डर कि कहीं हम रिजेक्ट ना हो जाएं। इस रिजेक्शन के डर से हम दया दिखाते हैं, तो ये हमारी शैडो है। रिजेक्शन का डर जो है हमारा, एक्चुअली दया हमारी रिजेक्शन का डर है, लेकिन हम उसको दया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए रिलेशनशिप ठीक करते हैं ताकि हम अपने फियर ऑफ रिजेक्शन को छुपा सकें, रिजेक्ट हो जाने के डर को छुपा सकें, डिस्कार्ड कर दिए जाने, हटा दिए जाने के डर को छुपा सकें। या हम रिलेशनशिप में सब्र दिखाते हैं, सब्र दिखा करके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं। तो ये सब्र हम क्यों दिखाते हैं? इस सब्र के अंदर कार्ल गुस्ताव यूंग के मुताबिक इस सब्र में हमारी शैडो छुपी होती है। वो क्या शैडो है? वो शैडो है अकेले पड़ जाने का डर, कि कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं। इसलिए हम सब्र करते हैं। रिलेशनशिप के ऊंच नीच होने के बावजूद भी हम उसको, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से एक बात बड़ी साफ हो जाती है कि रिलेशनशिप में अगर हम रिलेशनशिप को इसलिए चलाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नार्सिसिस्ट के साथ इसलिए हम जारी रखना चाहते हैं, इसलिए ठीक करना चाहते हैं ताकि हम अपनी शैडो को बचा सकें, हम अपने फियर ऑफ रिजेक्शन, अपने रिजेक्ट हो जाने के डर को छुपा सकें, हम अपने अकेले परित्याग कर दिए जाने के डर को छुपा सकें, हम अपने अकेले पड़ जाने के डर को छुपा सकें। तो अगर हम इसलिए रिलेशनशिप नार्सिसिस्ट के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप, इस तरीके की रिलेशनशिप जो हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो ये वाकई हमारी सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर देती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका कारण ये है क्योंकि हम अकेले पड़ जाने के डर को फेस नहीं करना चाहते हैं, या हम नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अबैंडन कर दिए जाएं, ऐसा ना हो कि हम रिजेक्ट हो जाएं, फियर ऑफ रिजेक्शन या परित्याग परित्याग कर दिए जाने के डर की वजह से हम नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरीके की जो रिलेशनशिप डायनामिक्स होगी, उसमें हम प्रॉब्लम में पड़ेंगे। और नार्सिसिस्ट हमारी स्ट्रेंथ से में इंटरेस्टेड नहीं होता, हमारी स्ट्रेंथ से वो अटैच नहीं होता, वो तो हमारी वीकनेस से अटैच होता है। और वो ये तुरंत सेंस कर लेगा कि आप रिलेशनशिप इसलिए ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप अकेले पड़ जाने का डर है आपको, या आप रिलेशनशिप इसलिए ठीक कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है, या आप रिलेशनशिप इसलिए ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप इमोशनली वीक है। तो वो तुरंत इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। अगर वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा था तो उसको और बढ़ा देगा, उस गैस लाइटिंग कर रहा था तो उसको और बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने ये देखा है और समझा है कि जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप और ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ते हैं, क्योंकि आप जब रिएक्ट करते हैं तो आप रिएक्ट करने की वजह से आपके अंदर ओवर थिंकिंग होती है, रिएक्ट करने की वजह से आप ड्रामा में फंस जाते हैं,
और इस तरीके से आप एनर्जी लीक करने लग जाते हैं। तो आप अगर ये बात समझ गए हैं कि अपने अंदर की एनर्जी को लीक करने के कारण आप ज़्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ते हैं, बजाय कि बाहर रिलेशनशिप को, बाहर सिचुएशन को फिक्स करने के। तब आप बाहर सिचुएशन को फिक्स करने के बजाय अपने अंदर से एनर्जी का लीकेज रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि आप ओवर थिंकिंग ना कर सकें, ताकि आपके अंदर डिस्ट्रक्टिव ना हो सके, ताकि आप ड्रामा में ना फंस सकें, ताकि आप इमोशनल केओस में ना फंस जाएं। इन सब चीज़ों को, इन ड्रामा और इस तरीके की चीज़ों से अगर आप बचने के लिए रिएक्ट करना बंद करते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप ओवर थिंकिंग से बच सकें और अपने एनर्जी लीकेज को आप रोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर कुछ किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, शॉर्ट फॉर्म में अगर बात की जाए तो वो ये है कि अगर आप रिलेशनशिप को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, ना कि अपने अनकॉन्शियस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने शैडो को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप रिलेशनशिप को नहीं ठीक करते हैं, बल्कि आप रिलेशनशिप को इसलिए ठीक करते हैं ताकि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ कर सकें और सेल्फ ग्रोथ से हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकें, ताकि आप छोटे मोटे इमोशनल डिस्टरबेंसेस को आप हैंडल कर सकें। तो अगर आप छोटे मोटे डिस्टरबेंसेस को हैंडल करने के लिए रिलेशनशिप ठीक रखने की कोशिश करते हैं, तो आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आप रिलेशनशिप को प्लेजर के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप को आड़ के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिलेशनशिप को आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं। तो याद रखिए, जब मैं आपसे ये कभी कहता हूँ कि रिएक्ट करना बंद करिए और रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कीजिए, तो मेरा उद्देश्य यह नहीं होता है कि आप रिलेशनशिप में अपने फियर को फेस ना करें, या अपनी अबैंडनमेंट को या रिजेक्शन को बचान के फियर को फेस ना करें, या आप रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट को, अपनी डिसरिस्पेक्ट, अपने फियर की वजह से फियर की फियर को फेस ना करना पड़े, इसलिए लगातार डिसरिस्पेक्ट सहते रहें। ये मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस ये है, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश की बात जब मैं करता हूं, कि आप रिलेशनशिप को अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज कर सकें, ना कि प्लेजर के लिए, ना कि अपने सबकॉन्शियस, अपने अनकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझेंगे कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिकली यूज करना है। रिलेशनशिप को क्यों स्ट्रैटेजिकली यूज करना है? ताकि हम अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए रिलेशनशिप को यूज कर सकें। अब मान लीजिए, एक और मिथ जो है वो मैं आपको थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहता हूँ। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि जब वो रिलेशनशिप ठीक करेंगे तो वो दूसरे का भला कर रहे हैं, ऐसा कर, यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप दूसरे का भला नहीं करते। जब आप रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप अपना भला करते हैं। कैसे आप अपना भला करते हैं? आप अपना भला इस प्रकार करते हैं कि आप रिलेशनशिप जब ठीक करते हैं तो आप अपने इमोशनल टर्मोइल से बच जाते हैं। आप जब रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश करते हैं तो ओवर थिंकिंग से आप बच जाते हैं। आप इस अंदर की स्प्लिट से बच जाते हैं, क्योंकि आप ये फालतू सोचते नहीं है किसी के बारे में, क्योंकि आप रिलेशनशिप को जितना जरूरी है उतना ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोई ड्रामा नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अपनी तरफ से कोई ड्रामा ना क्रिएट करना मुक्ति होना है। तो इसलिए रिलेशनशिप को ठीक करना ओवर थिंकिंग से बचना है। जब आप रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, आप अपने माइंड को एक पीस देते हैं, आप अपनी तरफ से कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, इस बात का सिग्नल आप देते हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। और रिलेशनशिप को जब आप ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप दूसरी जगह पर पैर रखने का भी आपको मौका मिल जाता है। वो पैर रखने की का मौका जब आपको मिल जाता है, थोड़ी आपको मोहलत मिल जाती है, तो उस मोहलत का इस्तेमाल आप करते हैं अपने आप को स्ट्रक्चरली स्ट्रांग बनाने में। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या है?
आप जिस जगह भी रहते हैं वहाँ पे मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ जो भी जरूरी काम है उसको करते हैं। तो ऐसा जरूरी काम करने से क्या होगा, आपकी इंपॉर्टेंस, आप इंडिस्पेंसेबल हो जाते हैं, आपको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप स्ट्रक्चर का मजबूत हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि आपका जो अंदर का कंकाल है वो आपके शरीर का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वैसे ही आप जिस जगह रहते हैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट काम अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उस जगह की संरचना में आपका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हिस्सा आप संरचना का हिस्सा बन जाते हैं, स्ट्रक्चर का आप इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं, तो आपको हटाया नहीं जा सकता। और जिसको हटाया नहीं जा सकता उसे देर सवेर प्रेम से बात करना भी दूसरे की मजबूरी हो जाती है। तो ये सब बातें हमको समझना होगा, इसलिए मैं रिलेशनशिप को ठीक करने की बात करता हूँ। और रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिकली ठीक करना है। स्ट्रैटेजिकली ठीक करने का मतलब है उतना ही रिलेशनशिप को ठीक करिए जितना कि आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए जरूरी है, जितना आपके वेल बीइंग के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप में कोई आपका, मैंने आपसे कह दिया कि रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश करेंगे तो रिलेशनशिप को आप में अपने आप को ओवर यूज होने दें या अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दें, नहीं। रिलेशनशिप को उतना ही ठीक करने की कोशिश करेंगे, उतना ही प्रेम से बोलने की कोशिश करेंगे जितना आप ना फंस जाएं, आपको एक्सप्लॉइट कोई ना कर सके। आप रिलेशनशिप को में उतना ही ठीक रहिए जितना ही आप रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कीजिए जितने से ये इंडिकेशन चला जाए कि आप कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहते, आपका कोई उद्देश्य नहीं है बवाल करना। बस जैसे ही इतना मैसेज मैसेज आपका कन्वे हो गया, आप बस वहीं पे रुक जाइए। तो मेरा रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिकली यूज करने के बारे में मैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करता हूँ, ना कि मैं आपको एक्सप्लॉइट कर हो जाएं आप, या रिलेशनशिप ठीक करना पर से रिलेशनशिप की खातिर रिलेशनशिप को ठीक करने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं रिलेशनशिप को सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज करने के बारे में कह रहा हूँ। रिलेशनशिप को इसलिए वो ठीक करने की कोशिश, रिएक्ट ना करने को इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिएक्ट ना करने की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अपने वेल बीइंग को इंश्योर कर सकें, ताकि आपके अंदर पीस ऑफ माइंड हो सके, ताकि आपके बारे में ये सर्टेन हो जाए कि आप ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। तो जब आप इस तरीके से जीते हैं तो आप सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, कर पाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, जैसे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है बहुत कि आपको बाउंड्री बनाना चाहिए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, बाउंड्री जरूरी है ना, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट गलत नहीं कहते, सही कहते हैं, बाउंड्री जरूरी है। लेकिन बाउंड्री को आप डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, बाउंड्री को आप इनडायरेक्टली आपको बनाना होगा। डायरेक्टली बाउंड्री बनाने को क्या है, जैसे हम नार्सिसिस्ट से कहें कि ये हमें पसंद नहीं है, हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे, ये है डायरेक्टली बाउंड्री बनाना। अब नार्सिसिस्ट के अंदर बवाल करने की कैपेसिटी आपसे ज्यादा है, मैनिपुलेशन की कैपेसिटी आपसे ज्यादा है, तो जैसे ही आप उससे ये कहेंगे कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं टॉलरेट करूंगा, तो वो बार बार वही काम करेगा ताकि आप परेशान हो जाएं और परेशान होकर के सरेंडर हो जाएं। उस तरीके से आपको परेशान करके आपके ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगा। तो ये है नार्सिसिस्ट का तरीका काबू करने के लिए आपको। इस तो डायरेक्टली जब आप बाउंड्री बनाते हैं नार्सिसिस्ट के अगेंस्ट, तो वो उसके ऊपर लगातार अटैक करता है आपको परेशान करने के लिए, ताकि आप टूट जाएं और आपको कंट्रोल हासिल किया जा सके। लेकिन जब आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्रिएट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, ड्रामा नहीं क्रिएट करते हैं, धीरे धीरे स्पिरिचुअल टेक्निक फॉलो करके अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग बनाते हैं और जिस जगह रहते हैं वहां के स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते हैं, ठीक तरीके से कंट्रीब्यूट करके, इंपॉर्टेंट जगह कंट्रीब्यूट करके, तो आप इंटरनली स्ट्रांग होते जाते हैं, चीजों के स्ट्रक्चर में आप स्ट्रांग होते चले जाते हैं, आप इंडिस्पेंसेबल होते चले जाते हैं। और जब आप स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी भी जगह के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसकी संरचना का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, तो फिर आपको डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। और जिसको डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता, वो कुछ हद तक अपनी बाउंड्री को एनफोर्स करा सकता है। और इस तरीके से बाउंड्री को एनफोर्स कराने को कहते हैं इनडायरेक्टली बाउंड्री को एनफोर्स करना। तो आप डायरेक्टली बाउंड्री को एनफोर्स ना कीजिए, आप इनडायरेक्टली बाउंड्री को एनफोर्स कीजिए। रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिकली यूज करना आपको आना चाहिए। रिलेशनशिप को प्लेजर के लिए नहीं, बल्कि रिलेशनशिप को सेल्फ ग्रोथ के लिए आपको यूज करना आना चाहिए।
और रिलेशनशिप को आपको उतना ही एक्सटेंड तक रखना चाहिए जितना कि रिलेशनशिप आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए जरूरी है, जितना कि आपके एक्सप्लॉइटेशन को जितना जैसे जितना कि एक लक्ष्मण रेखा तक रहना चाहिए। जैसे हम जब रिलेशनशिप की खातिर ठीक करने के लिए रिलेशनशिप ठीक करते हैं तो हम लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं, वहीं से हमारा एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम रिलेशनशिप को सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, रिलेशनशिप को ठीक इसलिए रखते हैं ताकि हम अपने इनर वेलबींग को प्रोटेक्ट कर सकें, तो हम उतना ही रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश करते हैं जितने में हमारा प्रोटेक्शन हो सके। हम जानते हैं कि नार्सिसिस्ट की जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है उसमें हम फंस सकते हैं, तो हम उसमें उतना ही आगे बढ़ते हैं जितने में हम सुरक्षित रहें और हमारा मेंटल वेलबींग ठीक रहे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको समझना चाहिए। अब एक कुछ बातें हमें और थोड़ी सी समझनी चाहिए जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि नार्सिसिस्ट के साथ जब आप रिलेशनशिप रखें तो फिर ये देखना होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि नार्सिसिस्ट आपसे एज में और स्टेटस में बड़ा है कि एज में और स्टेटस में छोटा है। अगर नार्सिसिस्ट आपसे एज में और स्टेटस में बड़ा है तो ऐसे नार्सिसिस्ट को मैनेज करना कोई बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल की हद तक कठिन काम नहीं है, क्योंकि देखिए नार्सिसिस्ट को पब्लिकली अगर आप ह्यूमिलिएट करेंगे तो ये उसके लिए इनटॉलरेबल हो जाता है। और एक और आपको बात बता दूं, नार्सिसिस्ट को अगर उससे उम्र में छोटा, स्टेटस में कोई छोटा व्यक्ति ह्यूमिलिएट कर दे तो वो उसको कभी भी टॉलरेट नहीं कर पाता है, उससे उसको भारी कष्ट और भारी पीड़ा पहुंचती है। तो इसका उल्टा हम कर सकते हैं। तो ऐसे में नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट ठीक किया जा सकता है। आप नार्सिसिस्ट को पब्लिकली ह्यूमिलिएट ना करिए, आप नार्सिसिस्ट से रिलेशनशिप थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए, रिएक्ट ना कीजिए, उसको अपमानित ना कीजिए। और जैसे ही आप ये सब करेंगे तो नार्सिसिस्ट तो आपसे पहले से ही इस चीज को लेकर के अलर्ट था कि कहीं आप उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट ना कर दें, कहीं कोई आप बवाल ना काट दें। लेकिन अब आपने ये सिग्नल देना शुरू कर दिया कि नहीं है भाई, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम जो है रिलेशनशिप भी अपनी तरफ से ठीक करेंगे, हम अपनी कोई ड्रामा की कोई हमारी नीड नहीं है। तो आपको एक तरीके से नार्सिसिस्ट की पावर डायनेमिक्स भी डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप किसी से ठीक रखते हैं तो वहां पे पावर डायनेमिक्स काम नहीं करती है। तो पावर पॉलिटिक्स को और पावर डायनेमिक्स को हम रिलेशनशिप के माध्यम से डिफ्यूज करेंगे। हम अपनी तरफ से इतना इंडिकेशन देंगे कि हम रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं और उतने ही एक्सटेंड तक हम रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि पावर पॉलिटिक्स और पावर डायनेमिक्स तो डिफ्यूज हो जाए लेकिन हम एक्सप्लॉइट ना हो। तो एक लिमिट तक ही हम रिलेशनशिप को ठीक करेंगे। तो जो लोग आपसे अगर नार्सिसिस्ट आपसे एज में और स्टेचर में सीनियर है और आप उससे प्रेम से बात करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, रिलेशनशिप ठीक रखने की कोशिश करते हैं, बदतमीजी से बात नहीं करते हैं, पब्लिकली ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं, तो नार्सिसिस्ट को जो कुशन पहुंचता है उस कुशन के बदले जो आराम और अश्योरेंस आपकी तरफ से पहुंचता है, उस आराम के बदले आपको कुछ मोहलत मिलती है। वो मोहलत क्या है? आप अपने आप को स्पिरिचुअल टेक्निक फॉलो करने की मोहलत, जिस जगह काम करते हैं, जिस जगह मौजूद हैं उस जगह की संरचना में अपने आप को प्लेस मजबूती से ढालने की मोहलत, स्ट्रक्चरली स्ट्रांग बनने की मोहलत, और इस तरीके से अपनी इनडायरेक्टली बाउंड्री बनाने की मोहलत। और इस तरीके से आप नार्सिसिस्ट को स्ट्रेटेजिकली रिलेशनशिप की मदद से रिएक्ट ना करके आप हैंडल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई उस नार्सिसिस्ट की जो कि आपसे एज में और स्टेचर में बड़ा है। लेकिन मान लीजिए कि नार्सिसिस्ट आपसे एज में और स्टेचर में छोटा है, तो ऐसे व्यक्ति को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप इससे रिलेशनशिप थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो हो सकता है उसको मिसयूज करने लग जाए, वो और बदतमीजी करने लग जाए, वो और बवाल काटने लग जाए, क्योंकि उसे ये अश्योरेंस मिल गया कि अब रिलेशनशिप आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। या कभी कभी क्या होता है, जब आप नार्सिसिस्ट जो कि एज में कम है उसको थोड़ा ह्यूमिलिएट कर देते हैं, या आप उससे रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश नहीं कर, या आप रिलेशनशिप नहीं, जैसे नार्सिसिस्ट अगर आपसे मान लीजिए एज में छोटा है और आप नार्सिसिस्ट से रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आपने उसको ह्यूमिलिएट किया और अब आप रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, गिल्ट शो कर रहे हैं कि आपने कुछ गलत किया, मतलब वो तो
नार्सिसिस्ट आपको उस तरीके से उस पर रिएक्ट ना करे, आप उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे नार्सिसिस्ट के रिकल्सिटरेंट हो जाने का खतरा है। नार्सिसिस्ट जो है उससे परमानेंटली नाराज हो सकता है आपसे। वो कहेगा कि वो एकदम ही उखड़ जाएगा, कहेगा कि जय नार्सिसिस्ट को अगर आपने पैट कर दिया थोड़ा सा, है ऑफेंड तो पहले से था, उसको आपने गिल्ट दिखा दिया, तो वो आपसे रिलेशनशिप ठीक करने के बजाय परमानेंटली आपसे उखड़ सकता है। इसलिए यहाँ बड़ा स्ट्रेटेजिक होने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो सीधे गिल्ट ना दिखाएं, सीधे रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश ना करें, इनडायरेक्टली रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करिए। इनडायरेक्टली मतलब किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करिए, किसी और कॉन्टेक्स्ट में पूछ लीजिए, खाने के बारे में, पीने के बारे में, प्रेम से किसी और चीज के बारे में बात कर लीजिए, लेकिन सीधे गिल्ट मत दिखाइए, सीधे उस मुद्दे के बारे में ज्यादा बात ना करिए, ताकि नार्सिसिस्ट जो एज में और स्टेचर में आपसे छोटा है, आपके प्रेम का नाजायज फायदा ना उठा सके, रिकल्सिटरेंट ना हो जाए, वैसा ही फ्रीज ना हो जाए, वैसा ही मतलब ऐसा ना हो जाए कि वो हमेशा के लिए आपसे उखड़ जाए और हमेशा के लिए वो गलत राह पर चला जाए और रिलेशनशिप कभी उससे मिल ही ना पाए, सेट ही ना हो पाए। तो इसलिए जरूरी है कि जब नार्सिसिस्ट छोटा है तो हमें बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, हमें किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट चेंज करके उस जो पीछे घटना हुई उसका जिक्र मत करिए, जो इधर उधर की कोई दूसरी बात करके अपने प्रेम का आप इजहार कर सकते हैं, या प्रेम का इजहार भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करने की बात कर सकते हैं, किसी दूसरी कॉन्टेक्स्ट में प्रेम का इजहार ना भी करें, नॉर्मल बात करें जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, तो उससे जो है नार्सिसिस्ट के अंदर रिकल्सिटरेंस नहीं आती है। अभी कभी कभी किसी से इस तरीके से बात कर दें प्रेम से अगर थोड़ा, तो खाना खाना बंद कर देगा, वो बातचीत करना बंद कर देगा, ये सब उसके बहुत ज्यादा, थोड़ा सा कंसोल कर देने पे बातचीत करना बंद कर देना, खाना खाना बंद कर देना, ये सब उसकी आदतें हैं। तो इसलिए डायरेक्टली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा प्रेम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट उस कॉन्टेक्स्ट में बात ना करिए, उसको रिजॉल्व करने की ना कोशिश कीजिए, बल्कि किसी और मुद्दे के बारे में बात कीजिए कि भाई अभी वहां जाना है थोड़ा सा, क्या आप चलेंगे, इस तरीके से पूछ लीजिए। वो नहीं जाता है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ बोल देता है, इग्नोर कर दीजिए। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। याद रखिए, रिलेशनशिप हमें उतना ही रखना है जितना कि जरूरी है हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए, और उतना ही रखना है जितना कि हम फंस जाएं। तो जब मैं रिलेशनशिप को ठीक करने की बात करता हूँ, रिएक्ट ना करने की बात करता हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नार्सिसिस्ट के पिछलग्गू बन जाइए। मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ कि आप अपनी पीस को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी मोहलत इतनी पाइए कि स्ट्रक्चरली अपने आप को स्ट्रांग बनाइए उस संरचना में जिसमें कि आप अभी नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं, या फिर आप जो है अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए वर्क कर सकें, इंटरनली स्पिरिचुअल टेक्निक्स को फॉलो कर सकें, इस तरीके की मोहलत पा सकें। इसलिए मैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिकली रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं रिलेशनशिप को ठीक कर अपनी आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए रिलेशनशिप को रिएक्ट ना करने की बात कर रहा हूँ। तो ये सब हमें समझना होगा। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को के बारे में जो जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, उसे फेस वैल्यू पर ना लेकर के उसे स्ट्रेटेजिकली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर सिचुएशन वर्स नहीं होगी, आप लगातार सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और स्ट्रांग भी होते जाएंगे।